आपने यहाँ पे कॉमन आर्ग्यूमेंट देखी है, एथियस्ट के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है हम्म, कि एक कॉमन आर्ग्यूमेंट यहाँ यूज की जाती है कि जो गॉड फेयरिंग जो बंदा जो गॉड पे बिलीव करता है उसको थियस्ट कहते हैं, और जिसका बिलीफ है कि जो गॉड में नहीं एग्जिस्ट करता उसको एथियस्ट कहते हैं। और कहते हैं कि हमारा बिलीफ भी है लेकिन तुम्हारा भी बिलीफ भी है। मुझे तो लिंग्विस्टिकली बहुत स्टूपिड आर्ग्यूमेंट लगती है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या आर्ग्यूमेंट है? आर्ग्यूमेंट बेसिकली ये है कि एक बंदा बिलीव कर रहा है कि गॉड है, दूसरा बंदा बिलीव कर रहा है कि दूसरा बंदा बिलीव नहीं करता गॉड में, उसको कह रहे हैं ये ही तुम्हारा यकीन है। ठीक है, दो अप्रोचेस हैं। एक तो लॉजिकल अप्रोच है, एक लॉजिक से बियॉन्ड अप्रोच है, जिसको आप फिलोसॉफिकल कह लो, स्पिरिचुअल कह लो, और एक लॉजिकल रिलीजियस बिलीफ अप्रोच है। जब आप रिलीजियसली लॉजिक लगाते हो तो फिर ये आर्ग्यूमेंट सही है कि भाई एक रिलीजियस पर्सन बिलीव करता है कि गॉड है, एक नॉन रिलीजियस पर्सन ये एथिस्ट बिलीव करता है गॉड नहीं है, और रिलीजियस पर्सन कहता है कि आपका यही बिलीफ सिस्टम है कि गॉड नहीं है, यानी कि ये भी एक बिलीफ सिस्टम है कि गॉड नहीं है। ये रिलीजियस लॉजिक, अगर कोई बंदा है तो वो बात करेगा। कौन सी लॉजिक? फर्क क्या होता है? कौन सी कौन लॉजिक? सी मतलब हम लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं, अल्फाज, सही है। अब वो बंदे को खुद अल्फाज ही नहीं पता कि वो डिस्क्राइब क्या करना चाह रहा है। इसकी एग्जांपल, एक बंदे का बिलीफ है गॉड है, दूसरे बंदे का बिलीफ है कि गॉड नहीं है, उसको कहेंगे ना एंटी थियस्ट। जिसका बिलीफ ही नहीं है, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको आप कैसे बोल सकते हैं कि तुम्हारा बिलीफ है? ये तो यही बात हो गई कि मैं स्टैंप कलेक्ट करता हूँ, आप स्टैंप कलेक्ट नहीं करते, मतलब मेरी हॉबी है स्टैंप कलेक्ट करना, आपकी हॉबी है स्टैंप नहीं कलेक्ट करना। हम्म, इनलॉजिकल। यही मैं बता रहा हूँ कि बेटा, जो रिलीजियस माइंडसेट का बंदा होगा वो रिलीजियस रिलीजन के अंदर रह के लॉजिक लगाता कौन सी लॉजिक? तो है, जबान नहीं रिलीजियस इस्तेमाल। लॉजिक जिसको कहते हैं। अच्छा, अब रिलीजियस लॉजिक क्या होती है कि उसकी हर बात जो होती है वो रिलीजियसली बायस्ड या रिलीजियसली फ्लेवर्ड होती है। तो वो जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहेगा कि भाई हम सबका बिलीफ सिस्टम है रिलीजियस लोगों का, और जो एथिस्ट है उसका बिलीफ सिस्टम नहीं है। तो क्योंकि हर किसी का बिलीफ सिस्टम होना चाहिए क्योंकि हम सबका है, तो इसका यही बिलीफ सिस्टम है कि इसका कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। ये रिलीजियस लॉजिक है। दो हमने अल्फाज क्यों ईजाद किए? दो अल्फाज कौन से? दो अल्फाज, एक तीन हो गए। थियस्ट, एंटी थियस्ट, मतलब जो ऑपोजिट, जिसका बिलीफ है और जिसका बिलीफ नहीं है, एथियस्ट, हम्म। लैक ऑफ बिलीफ इन गॉड। तो अब मेजोरिटी लोगों को ये पता नहीं होता। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? नाउ गेट आउट ऑफ द फ्रेम। आप रिलीजियस फ्रेम से बाहर निकले, अब आप एथियस्ट या एंटी थियस्ट की तरफ जाइए। तो वो किस तरह दुनिया को देखता है? वो दुनिया को देखता है कि भाई रिलीजन एक एंटिटी है दुनिया में, एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक माइंडसेट है जीने का, और इस माइंडसेट में जो इंसान होगा वो गॉड बिलीविंग होगा। अच्छा, इसमें भी दो टाइप के लोग पाए जाते हैं, एथियस्ट के अंदर और एंटी थियस्ट के अंदर। ऐसे बहुत सारे एथियस्ट मैंने देखे हैं, इनसे मैं मिला हूं, जो जो बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स इज द अल्टीमेट थिंग। अच्छा, इस स्टेटमेंट को अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू वाला बंदा क्या आएगा, यही तो आपका बिलीफ है कि यूनिवर्स इज गॉड। हमें पहले अपनी डेफिनेशंस क्लियर करनी पड़ेंगी, नंबर वन, रिलीजियस लोगों को भी नॉन रिलीजियस लोगों को भी, कि हमारी डेफिनेशंस क्या है चीजों की, टर्म्स की। दूसरा, हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। देखिए, हमेशा जो लिंग्विस्टिक का इख्तलाफ होता है ना, लैंग्वेज का, वो इसी बात पे होता है कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। आपने जो सीखा है, समझा है, जो आपका ब्रॉटअप है, जो माइंडसेट है, जो आपका परसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, आप उससे बात करो। मैं अपने परसेप्चुअल मेरा परसेप्चुअल फ्रेमवर्क रिलीजियस है, तो मैं हर चीज को रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखूंगा। आपका परसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो बचपन से नॉन रिलीजियस रहा है। आप रिलीजन को एक एंटिटी बना के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्यूमुलेट करके देखते हो, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका परसेप्चुअल फ्रेमवर्क उस तरह का होगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है जब दो लोग इंटरेक्ट करते हैं? ऐसे मैंने बहुत सारी डिबेट्स देखी हैं ओवर द नेट कि जहाँ पे एक रिलीजियस बंदा है, होस्ट है या गेस्ट है, वो एक एथियस्ट के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है, और उसको आर्ग्यूमेंट लॉजिकल दे रहा है और बिल्कुल वो हर रिलीजियस बंदे को जस्टिफाइड लगेंगे कि भाई आप किसी गॉड पे नहीं मानते, ये आपका बिलीफ सिस्टम है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। आप किसी गॉड को नहीं मानते, आप यूनिवर्स को अल्टीमेट थिंग, तो यूनिवर्स भी आपके लिए गॉड हुई, तो आप गॉड को मान रहे हो, वो हेंस प्रूफ, इस तरह करके आर्ग्यूमेंट करते हैं। अच्छा, जो एथिस्ट बंदा होता है उसका लॉजिकल फ्रेमवर्क बिल्कुल अलग चल रहा होता है। उसका लॉजिकल फ्रेमवर्क बिल्ड होता है नॉन रिलीजियस बिलीफ के ऊपर, उसका लॉजिकल फ्रेमवर्क बिल्डअप हुआ होता है फिजिक्स के ऊपर, प्योर लॉजिक के ऊपर, स्केप्टिसिज्म के ऊपर। तो वो उस तरह के आंसर, अब प्रॉब्लम क्या होती है, दोनों लोग एक दूसरे को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे। मेरी जाती राय में दोनों लोग अपनी जगह काबिल एहतराम है। कैसे?
इसलिए कि हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है। मतलब आप उसको, उस बंदे को काबिल एहतराम बोलेंगे जिसको बेसिक लैंग्वेज यूज नहीं करनी आती। हाँ, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को दुनिया में नहीं आती। आपको क्या लगता है 99.9% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, जो सारी प्रॉब्लम जो है कम्युनिकेशन की, लिंग्विस्टिक की है, कि मैंने क्या कहा, आपने उसकी क्या मीनिंग निकाले और उसको कैसे कॉम्प्रिहेंड किया आपके परसेप्चुअल फ्रेमवर्क से, और आपने उसको मेरे साथ क्या रिप्लाई किया। सारी लड़ाइयाँ इस बात के ऊपर है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग इस बात के ऊपर है। प्रॉब्लम रिलीजन का नहीं है, प्रॉब्लम नॉन रिलीजन का नहीं है, प्रॉब्लम एथिस्ट का नहीं है, प्रॉब्लम रिलीजियस पर्सन का नहीं है। प्रॉब्लम सारा ये है कि एक रिलीजियस स्कॉलर जो माइंडसेट रख के अगले को बुली कर रहा होता है, एक एथिस्ट पर्सन जो माइंडसेट रख के रिलीजियस लोगों को बुली कर रहा होता है, दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो हम्म। इसलिए अब मजबूरी है, काबिल एहतराम है, अनलेस लोग सेंसिबल अप्रोच के साथ गुफ्तगू करें जैसे हम कर रहे हैं। लेकिन ये बीच में वो मसला नहीं आ गया, मुझे इसकी एग्जांपल याद है, कुछ अफ्रीका में ट्राइब्स हैं, उनके लिए फ्यूचर का लैंग्वेज में वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो उनके लिए फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब उससे आप बोल लेंगे नहीं आप काबिल एहतराम है, आपको जो फ्यूचर में जो भी टूटा फूटा आइडिया है, ठीक है, उससे बोलेंगे, फ्यूचर की तो बात करेंगे उससे। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको मैं मार पिटाई करके, उसको मैं उनकी नहीं, ट्राइब पे अटैक करके पहले उनको फ्यूचर समझाऊं? यही तो प्रॉब्लम है हमारे माइंडसेट की। मारने की किसी ने बात नहीं की, फिर क्या, वायलेंस कहाँ से, मैं तो कह रहा हूँ रिस्पेक्ट क्यों ना करें उनको? रिस्पेक्ट नहीं, हम उसको बोलेंगे कि इसका जो फ्यूचर पे जो भी ये बात वगैरह कर रहा है, इसको ना ना टर्म्स यूज करने आते हैं, ना इसको फ्यूचर समझ में आता है, हाँ तो हम इसकी क्या सुनेंगे, हम इसकी बात हाँ, फ्यूचर तो में नहीं सुने आप उसकी बात, जाहिल है ये तो। और जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बर्दाश्त करेगा उसके, जब उसकी स्कूल ऑफ थॉट या उसके परसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर फ्यूचर है ही नहीं, तो वो जो लाइफ गुजार रहा होगा वो माइनस ऑल दिस गुजार रहा होगा, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी बर्दाश्त कर रहा होगा। वो फ्यूचर के लिए प्लान नहीं करते होंगे, वो आज में जीते होंगे। ऐसे बंदे को जीना आज में ही चाहिए, फ्यूचर की फिक्र नहीं करनी चाहिए। फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम फेयरफुल इतने हैं कि हम फ्यूचर की फिक्र करते हैं, उसको प्लान नहीं करते। ये जब मैं बैंक से एटीएम से पैसे निकालता हूँ, मैं भी ये सोचता हूँ फ्यूचर की कौन परवाह करे। यही तो हमारी कमजोरी है कि हम उन चीजों में फ्यूचर की परवाह नहीं करते जहां पे हम अपनी फ्री विल, अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। जैसे आपने भी कहा कि मैं एटीएम से जब पैसे निकालता हूँ तो मैं फ्यूचर की परवाह नहीं करता, क्योंकि मेरे मजे लगे होते हैं, पैसे उड़ाने होते हैं। फ्यूचर की परवाह या प्लान कब करना चाहिए? जो कि सैनिटी के साथ हो। सेंसिबल अप्रोच क्या है? आप एक ऐसी वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां पे मटेरियल वेल्थ जरूरी है, फ्यूचर प्लान करें, सेंसिबली प्लान करें, सेव सम फॉर द रेनी डेज, यूज एक ऑप्टिमम अमाउंट फॉर द प्रेजेंट, एंड लर्न फ्रॉम योर पास्ट। एनीवे, जो माइंडसेट एथिस्ट रखता है, जो माइंडसेट एक रिलीजियस पर्सन रखता है, ये दोनों मेरी नजर में दोनों अलग डायमेंशन की अंडरस्टैंडिंग है। अब आप इन डायमेंशंस को लड़ाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि एक डायमेंशन दूसरे को प्रूव कर दे। क्या आज तक ऐसा हुआ है कि किसी पब्लिक डिबेट में, या लेट्स से 100 डिबेट्स हुई हैं ऐसी, एथिस्ट और रिलीजियस पर्सन, उसमें कोई विनर निकल के आया है? या बंदा उठा बोला ओके, आई कन्वर्ट माई सेल्फ फ्रॉम एथिस्ट टू अ रिलीजियस पर्सन, या एक रिलीजियस पर्सन खड़ा हुआ, आई कन्वर्ट माई सेल्फ। ये एक प्रोसेस होता है ओवर द पीरियड ऑफ, अगर अगर होता भी है ना किसी के साथ, फर्ज करें आप एक रिलीजियस पर्सन है एंड आप एथिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये एक दिन या एक डिबेट में नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने चीजें लर्न की, अंडरस्टैंड की, और आपकी परसेप्चुअल फ्रेमवर्क को, आपके माइंडसेट को लगा कि यार मैं, ये जो रिलीजियस पर्सन लोग हैं हम लोग गलत जी रहे हैं, ये आपको लगा। जरूरी नहीं आपको सही लगा, जरूरी नहीं आपको गलत लगा। अब होता क्या है, क्योंकि हम वी आर ड्रिवन बाय आर, हम वी आर मोर ड्रिवन बाय आवर ईगोज रादर देन बाय मोरालिटी। वो जो रिलीजियस पर्सन ये एथिस्ट के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है, या एथिस्ट पर्सन रिलीजियस के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है, मोर और लेस, कम और ज्यादा, ईगो दोनों की होती है कि ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, ये जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, दो डिस्कशन करते हैं, ये क्या हर बंदा तय कर पाता है कि किस पॉइंट पे मेरी ईगो ने टेक ओवर कर लिया? नहीं कर पाते लोग, लोगों को सेंस ही नहीं होती। तो लेकिन मेजॉरिटी लोगों की कर जाती है ईगो किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर। तो रिजल्ट क्या होता है? वो कम्युनिकेशन, वो डिस्कशन ईगो ड्रिवन हो जाती है। फिर पॉइंट ये रह जाता है कि मैं अपने आप को सही साबित कर दूं। पॉइंट ये नहीं रह जाता कि मैं सही चीज तक पहुंचूं, सही बात तक पहुंचूं। डिबेट ईगो ड्रिवन नहीं होती, होती, क्योंकि डिबेट बहुत का अच्छी बात की आपने। ऑब्जेक्टिव भी होता है। मेरा माइंडसेट तो ये बेटा, मैं डिबेट में कभी पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि डिबेट इज ऑलवेज ईगो ड्रिवन। बिल्कुल सही बात की, एग्री विद दैट। वेयर एज अ गुड डिस्कशन इज समथिंग विच यू लर्न आउट ऑफ इट, विच यू लर्न फ्रॉम। एक अच्छी डिस्कशन वो होती है जिसके बाद आपको ये पता चल जाए क्या सही है। एक बुरी डिस्कशन वो होती है, ये डिबेट होती है जिसके बाद आपको ये, जिसमें आप ये प्रूव करने में लग जाए कि कौन सही है। तो क्या सही है इस पे फोकस करें, कौन सही है इस पे फोकस नहीं करना चाहिए। और हमारी मेजॉरिटी डिस्कशन जो भी इस वक्त नेट पे, सोशल मीडिया पे है, एथिस्ट और वर्सेस रिलीजियस पर्सन, ये रिलीजियस रिलीजन के अंदर एक स्कूल ऑफ थॉट की वर्सेस जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट, ये भी चल रही है बहुत। ये हम लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? रेसलिंग मैच।
हाँ, वर्बल रेसलिंग मैच चल वही रहे हो रहा होते है। हैं, वर्बल रेसलिंग मैच चल रहे होते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा जो ड्राइविंग फैक्टर इस वक़्त नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पे, ऐसे सूडो या इंटेलेक्चुअल्स निकल के सामने आ रहे हैं जो एक रिलीजियस या नॉन रिलीजियस एक स्कूल ऑफ थॉट को पे बिलीव करते हैं, एक माइंडसेट पे बिलीव करते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज। वो माइंडसेट क्या है कि हमें इस्लामिक उम्मा को यूनाइट करना है। क्यों? क्योंकि उसका यूनाइट होना डूम्ड है या एविडेंट है या डेस्टाइन्ड है। उसके यूनाइट होने के बाद हम अर्थ को कॉन्कर करेंगे और रूल करेंगे, ये भी डेस्टाइन्ड है। क्यों भाई? क्यों डेस्टाइन्ड है? एक सर्टेन रिलीजन के लोग क्यों अर्थ पे रूल करना चाहते हैं? रिलीजन रूल करने के लिए बना है, लाइफस्टाइल बेहतर बनाने। आप ये बोलें कि हम अपने जो भी स्कूल ऑफ थॉट है, हमारा रिलीजियस माइंडसेट है, उस पे हम चल के इतना आइडियल स्टेट पे अपने आप को करके दिखाएंगे, इतना सक्सेसफुल होकर दिखाएंगे, दूसरे इंस्पायर और मोटिवेट होके हमारे जैसा बनना चाहे। हम इससे निकल चुके हैं क्योंकि हमारी अपनी लैकिंग है, अपनी कमजोरियां हैं, अपनी शॉर्टकमिंग है। हम किस चक्कर में पड़ गए? दूसरे के बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करो। बेस्ट वो वर्स्ट कम्युनिकेशन आर्गुमेंट पता है क्या होता है? कि आपको कोई बंदा क्रिटिसाइज करे तो आप पलट के उसको क्रिटिसाइज करना शुरू करो। यानी कि आप मुझे बोले कि आपके अंदर ये कमजोरी है, यू शुड इस कमजोरी को आपको सही करना चाहिए। तो मैं ये नहीं बोलूँ कि हाँ, मेरे अंदर कमजोरी है, मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ दिस मैं बोलूँ, अच्छा तुम्हारे अंदर भी तो ये कमजोरी है, तुम अपने आप को क्यों नहीं देखते? तुम गलत हो। नाउ द डिबेट बिगिंस, नाउ वर्बल रेसलिंग शुरू हो गई, नाउ द डिस्कशन स्टार्ट्स सो कॉल्ड। इसमें एंड कुछ नहीं होगा, एंड होगा कि हम जबान से निकल के हाथ पे मारने पीटने पे आ जाते हैं। तो बेहतर ये नहीं होगा कि हम या बोले सेल्फ क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, हमें खुद पता होना चाहिए कि हम खुद अपना जो बिलीव करते हैं वो क्या है, उसे समझें। देखिए, व्हेन इट कम्स टू बिलीफ सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, बिलीफ सिस्टम, मेरा बिलीफ सिस्टम, मैं ये बिलीव करता हूँ कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन की टर्म के मैदान के अंदर इसको जहर समझा जाता है, इसको स्टेगनेंसी समझा जाता है। अगर मैं क्लेम करूं मेरा ये बिलीफ सिस्टम है, इसका मतलब मैं वहीं रुका हुआ हूँ कॉन्शियसली। मैं उस जगह पे स्टक अप हूं ओपिनियंस पे, मैं आगे ग्रो नहीं करना चाहता। और जो इंसान जितना ज्यादा स्टक अप होता है किसी बिलीफ सिस्टम में, उसकी ग्रोथ उतनी कम होती है और वो रियलिटी से उतना दूर होता चला जाता है, और उसके लिए उतना ही ज्यादा फेयरफुल होता है रियलिटी तक जाना या अपने उस बिलीफ सिस्टम को छोड़ना। अच्छा, ये इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ये पूरी पूरी कम्युनिटी भी हो सकती है, और ये पूरी पूरी नेशंस भी होती हैं। उसकी एग्जांपल्स आपके सामने दुनिया में मौजूद है, अगर आप गौर करना चाहें तो। ऐसी नेशंस भी हैं जो हजारों साल से एक बिलीफ सिस्टम में फंसी हैं, और वो उसमें उन्होंने वो लॉजिक्स निकाल लिए हैं, वो प्रोफेसीज निकाल ली हैं, वो उन्होंने पैटर्न्स बना लिए हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो अब आप जैसा सोच रहे हो कलेक्टिवली फिर वैसा होने लग जाता है, भले वो डेस्टाइन ना भी हो। अब वो एक अलग बहस है कि डेस्टाइन क्या है और जो सोच रहे हो वो कोइंसाइड कब करता है, ये एक अलग डिस्कशन है। बट द पॉइंट इज, अगर आप एज अ नेशन या एज एन इंडिविजुअल ग्रो करना चाहते हो, तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट। अच्छा, अब इस मेरी ये बात सुन के बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ होगा कि कैसी बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन। यस, रिलीजियसली भी ग्रेड्स जो गुजरे उन्होंने भी ये बात कही। किस तरह क्वेश्चन करना होगा कि जो प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, जो बिलीफ सिस्टम आपने बनाए हुए हैं, अज्यूम किए हुए हैं, क्या वो सही है? अगर वो उससे मेरी एवोल्यूशन रुक रही है, मेरा शऊर बुलंद होना रुक रहा है, तो वो क्वेश्चनएबल है। अगर उन बिलीफ सिस्टम से मेरा शऊर इर्तिका कर रहा है, तो वो बिलीफ सिस्टम बिल्कुल सही है, उनको आप टेकअप करें। ऐसे बिलीफ सिस्टम है रिलीजन इस्लाम के अंदर, रिलीजन क्रिश्चियनिटी के अंदर, रिलीजन जुडाइज्म के अंदर, रिलीजन बुद्धिज्म के अंदर, इन सब रिलीजन्स के अंदर ऐसे माइंडसेट के और ऐसे बिलीफ रखने वाले लोग हैं जो कि एक्चुअल बिलीफ सिस्टम उनका है कि उनका बिलीफ सिस्टम ही यही है कि वी नीड टू इवॉल्व। हमें इस रिलीजन की बेसिक्स या पॉलिसीज को पकड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, हर रिलीजन में एक पॉलिसी कॉमन है, डू गुड। एक बिलीफ सिस्टम है ना, डू गुड, हर रिलीजन में बताया जाता है। तो ये गलत है पॉलिसी, बेहतरीन बिलीफ सिस्टम है। बिलीव ऑन दिस, दैट डू गुड, इससे ह्यूमैनिटी सर्वाइव करेगी, इससे आप ग्रो करते हैं। लेकिन फिर मसला आता है कि गुड कौन सा गुड? गुड, एनीथिंग व्हिच डज नॉट ब्रिंग हार्म टू ह्यूमैनिटी। दूसरे ह्यूमंस को तंग ना करो। इस्लाम में एक इंसान की ज़बान और हाथ से दूसरा इंसान महफूज़ रहना चाहिए। हिंदुइज़्म में कि इंसानियत की खिदमत करो। बुद्धिज़्म पूरा इस पे पूरा डिपेंड इसी पे करता है कि आप ह्यूमैनिटी की खिदमत ह्यूमैनिटेरियन प्लेन पे रहो। लेकिन ये उठा के लोग एक दूसरे पर जुल्म करते हैं और बोलते हैं नहीं, ये हम इनके लिए असल में अच्छा कर रहे हैं। प्रॉब्लम ज़रा गौर कीजिए, जितने भी रिलीजियस इस वक़्त कम्युनिटीज़ हैं, उनका फड्डा क्या है? उनकी लड़ाई क्या है? इस वक़्त वॉर चल रही है दुनिया के अंदर, क्या इस बात की लड़ाई है? मेरा रिलीजन सही है, व्हाट आई बिलीव कि मैं रूल करूँगा, तुम लोगों ने हमारे साथ ज़्यादती की,
पास्ट ग्रजेस, ये सारे बिलीफ सिस्टम में से वो पॉइंट उठा के उनको अपनी ईगो के अंदर डिप करके हम लड़ रहे हैं, जबकि सारे रिलीजन कहते हैं को एग्जिस्ट इन पीस। वो पीस तो दूर की बात है, हम तो वॉर में गए हुए हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं और ब्लेम गेम खेलते हैं कि जी मुसलमान कहते हैं यहूदी हमारे दुश्मन है, यहूदी कहते हैं मुसलमान हमारे दुश्मन है, दोनों कहते हैं बुद्धिस्ट हमारे, बुद्धिस्ट कहते हैं हिंदू हिंदू हमारे दुश्मन, हिंदू कहते हैं मुसलमान हमारे। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कैटेगोरिकली कि आपके सब दुश्मन है? और फिर अच्छा, अब आप कहेंगे कि डिवाइन बुक्स के अंदर ऐसी वर्सेस है इसमें लिखा हुआ है कि ये फला तुम्हारे दुश्मन है। देखो, क्या उन डिवाइन बुक्स में ये लिखा हुआ है कि सारे तुम्हारे दुश्मन है? नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। कॉन्टेक्स्ट में तो मस्त है ना, मतलब कहीं ये नहीं लिखा कि, कहीं इस्लामिक बुक में ये नहीं लिखा कि जितने यहूदी हैं सारे तुम्हारे दुश्मन है। ये वर्ड दिखाए मुझे आप। नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ कि कैटेगोरिकली लिखा हो कि जितने भी यहूदी पैदा हुए हैं और जो पैदा होंगे दुनिया में आएंगे सब तुम्हारे दुश्मन है। और यहूदियों की तौरा में मुझे कहीं दिखा दीजिए वहां लिखा हुआ है कि जितने मुस्लिम्स पैदा हुए हैं और जितने मुस्लिम्स आएंगे दुनिया में वो सब तुम्हारे दुश्मन है। कहीं नहीं लिखा हुआ। और तो पहले आई थी अच्छा, ना, तो अब उसमें लिखा हुआ भी नहीं होगा। नहीं है ना उसकी इंटरप्रिटेशन। अगर आप जरा सा कॉमन सेंस यूज करें उसकी इंटरप्रिटेशन ये नहीं कर, बट हमें ये सिखा दिया गया है क्योंकि हमारे बड़ों ने, हमारे पुरानों ने बिलीव किया है ये। वही अगेन बात वही आ गई ना, बिलीफ सिस्टम क्या है। तौरा के बाद मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मैं बिलीव कर रहा हूँ कि भाई ये हम मुस्लिम हैं तो ये रिलीजन वाले हमारे दुश्मन है, इनको जहां मिले मार दो। ये हम सुनते आ रहे हैं ना बचपन। मैंने कभी चेक किया कि ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसा कॉमन सेंस की प्लेन पे उतरता है? एक मिनट के लिए एलियन बन जाइए और देखिए सारे इंसानों को, आपको कौन मुसलमान और कौन हिंदू नजर आ रहा है? सब इंसान नजर आ रहे हैं आपको, ह्यूमंस नजर आ रहे हैं। तो जब आप वर्ल्ड से बाहर निकालते हैं अपनी कॉन्शियसनेस और सोलर सिस्टम से बाहर जाके दूर से देखते हैं ना इस अर्थ को, तो वहां पे आपको सारे ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हुए नजर आ रहे होते हैं। वहां पे कोई मुसलमान, हिंदू, ईसाई किसी को दूर से पता नहीं चलता एलियन को या किसी थर्ड। दूसरा, हम लड़ किससे रहे हैं? दूसरे से ही लड़ा है। ये अर्थ सोलर सिस्टम के पर एक प्लेनेट घूम रहा है, बाकी सारे प्लेनेट डिजर्टेड है। उसके बाहर हमें अभी तक कुछ नहीं मिला, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। इस पूरे वाइड स्पेस में अभी तक हम अकेले हैं। अभी तक उस अकेले प्लेनेट के ऊपर हम 8 बिलियन एग्जिस्ट करते हैं, जो दिखते सारे एक ही जैसे हैं, ह्यूमंस। रंग हमने बारीक बारीक डिटेलिंग कर ली है कि तुम्हारा रंग ब्राउन है, तुम्हारा रंग ब्लैक है, तुम्हारा रंग येलो है, तुम्हारा रंग पर्पल है, और तुम अलग हो मुझसे, तुम्हारी अलग बिलीफ सिस्टम है, तुम अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन में रहते हो। हेंस हम लोग अलग अलग है और हमारा पड्डा शुरू है। मैं कब्जा करूंगा, मैं कब्जा करूंगा, रिसोर्सेज पे मैं कब्जा करूंगा। यही लड़ा है ना हम लोग। जी। अभी मैड, अभी स्टूपिड। हमारे पास बेसिक कॉमन सेंस नहीं है ना इंसानों के पास। ये बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स बनते हैं, बड़े बड़े सुपर पावर के, और इतने बड़े बड़े कंट्रीज चला रहे हैं, और इनके ग्रैंडर देखो, इनके प्रोटोकॉल्स देखो, डोंट दे हैव सेंस? ये सारा फड्डा क्यों है? बिकॉज दे बिलीव, दे हैव अ बिलीफ सिस्टम। हमारी डिस्कशन यहाँ पे एथिस्ट और रिलीजियस पर्सन की नहीं है, हमारी हर उस पर्सन के बारे में जो कुछ ना कुछ बिलीव करता है। क्या उसके उस बिलीव करने से ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रक्शन मिल रही है? रिप ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। अगर आपके बिलीव करने से ह्यूमैनिटी को गुडनेस पहुंच रही है, लेट्स से आप कोई मेडिकल हेल्प कर रहे हो, स्पेशल किड्स की हेल्प ह्यूमैनिटेरियन प्लेन पे सपोर्ट कर रहे हो, ऑर्फन्स की सपोर्ट कर रहे हो, ओल्ड एज लोगों की सपोर्ट कर रहे हो, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करो जिससे ह्यूमैनिटी को फायदा पहुंचे, इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट, एनर्जी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, वेदर सिस्टम, इंटर स्पेस ट्रैवलिंग, सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी, ऐसा कोई भी बिलीफ सिस्टम है ना आपका, सल्यूट है आपको। लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम अगर ये है, भले वो रिलीजियस हो नॉन रिलीजियस हो, कि जी हम सही हैं, ये गलत है, इनको मार दो, विद ड्यू रिस्पेक्ट चेक योर बिलीफ सिस्टम, क्वेश्चन इट, सेंसिबल नहीं है ये। आई होप इंसानियत को कोई मैसेज मिल जाए।